जो लिवाइस जीन्स जो सारी दुनिया में बन रही हैं, पाकिस्तान में बनती हैं वो सारी, वो पहले कॉटन से बनती थी, अब वो भंग का पौधा जो है उससे बनती हैं। ये भंग के पौधा जो उसका जो स्टेम है उससे ये सारी धागे बनते थे। आप पर तो बड़ी तनकीद हुई कि आपने भंग को अलाउ कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखें हैंड सैनिटाइजर, मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सब तो हो गया, आपने बहुत सुना। नेक्स्ट क्या है पाकिस्तान के लिए? पहले 5 लाइसेंसेस जो हैं वो इस साल हम इंशाल्लाह दे देंगे। मोबाइल फ़ोन्स हम बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर कोई पॉलिसी आई और फिर पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान में बनेंगे। कहाँ तक पहुँचा वो मामला? कब पाकिस्तान मेड मोबाइल हम यूज़ कर सकेंगे? बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स भी चाहिए, डिज़ाइन सेंटर्स भी चाहिए। कितने अरब डॉलर्स लगभग तखमीने के मुताबिक हम बचा सकेंगे ये इंपोर्ट करने की बजाय अपनी पैदावारी सलाहियत से? 2 से 3 बिलियन डॉलर हम अगले 5 सालों में ये पाकिस्तान में हम मुकम्मल रिप्लेसमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत थोड़ा सा पीछे है, जैसे भारत की निस्बत थोड़ा नहीं, बहुत पीछे बहुत पीछे है। अगर आईटी की बात करें, पेपैल नहीं है, यूट्यूब, गूगल, इनके हेडक्वार्टर्स नहीं है। एक तो आपके पास है कुछ नहीं, दूसरा आप आकड़ते ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या है। 300 मिलियन डॉलर तो हम वकीलों को फीसें दे चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ अदालतों के फैसलों के नतीजे में। कितने अरब डॉलर की गेम में पाकिस्तान एंटर होने जा रहा है? ये 90 बिलियन डॉलर की सिर्फ वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान हर आने वाले दिन में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में मज़ीद क्या पेशरफ्त हो रही है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इनसे जानेंगे कि मज़ीद क्या रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजी के मैदान में। हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सब तो हो गया, आपने बहुत सुना। नेक्स्ट क्या है पाकिस्तान के लिए? कितने अरब डॉलर की गेम में पाकिस्तान एंटर होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि ये आज कसब जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला सेक्टर जो है वो बताया है। तो और मुझे नहीं पता था कि जो मनी हाइस्ट में जब वो उन्होंने हैकर्स की बात करते हैं तो वो इस्लामाबाद के हैकर्स जो हैं उनको वो रेफ़र करते हैं और कहते हैं कि उनके सबसे बेहतरीन हैकर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान में हैं। सो यू कैन इमेजिन कि इस वक्त एक इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं उनका एक बड़ा नाम है। आपको पता है करीम जो ऐप है पाकिस्तान में, वो मुदस्सर जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उसके सारा वो डिज़ाइन किया, बनाया और उन्होंने $2.5 बिलियन की जो है बेची। ये एक तो इसकी जो साइड है, जो डिजिटल साइड है, वो बड़ी अच्छी तरक्की कर रही है। दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने 3 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमारी मेन तवज्जो है। एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स है और तीसरी केमिकल्स है। पहली फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने जो पड़ा हुआ है, धागा पड़ा हुआ है, ये हेम्प का धागा है, यानी जो हम भंग का पौधा जो है उससे जो अब जो लिवाइस जीन्स जो सारी दुनिया में बन रही हैं, पाकिस्तान में बनती हैं वो सारी, वो पहले कॉटन से बनती थी, अब वो जो है वो इससे बन रही हैं। कैनबिस का जो पौधा है इससे भंग बन के रही पौधे से ये धागा बन सकता है। ये धागा बना है सारा जो अब टेक्सटाइल है। एक्चुअली ये पहले भी टेक्सटाइल कि जब अरूज आया था उससे पहले जो था ये भंग के पौधा जो उसका जो स्टेम है उससे ये सारी धागे बनते थे। आप पर तो बड़ी तनकीद हुई कि आपने भंग को अलाउ कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखें, नहीं अलाउ तनकीद नहीं हुई, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और अभी हम इंशाल्लाह जो पहले 5 लाइसेंसेस जो हैं वो इस साल हम इंशाल्लाह दे देंगे, जिससे कि और 2 सालों में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो CBD का बिज़नेस है ये हम तकरीबन $50 मिलियन से $60 मिलियन तक जो है वो हमारी एक्सपोर्ट होगी CBD के ऊपर। इसके बाद हमारा जो दूसरा मेन फोकस है वो ये है कि हमारे यहाँ वीडियो गेम्स और एनिमेशंस के ऊपर इस वक्त 20% ग्रोथ है हमारी कंपनीज़ की, और ये $90 बिलियन की सिर्फ वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री है। उसको हमने एक बना रहे हैं इन्हीं कंपनीज़ के साथ मिलकर, सर्टिफिकेशन कोर्सेज बना रहे हैं ताकि ये कंपनीज़ जो हैं उन वो अपने बच्चे ट्रेन करें और इंटरनेशनल मार्केट में हम अपना हिस्सा जो है इसमें हम ले सकें। मेड इन पाकिस्तान का इनिशिएटिव आपने आके शुरू किया, लोकल चीज़ें बननी शुरू हुई। मोबाइल फ़ोन्स हम बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर कोई पॉलिसी आई और फिर पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान में बनेंगे। कहाँ तक पहुँचा वो मामला? कब पाकिस्तान मेड मोबाइल हम यूज़ कर सकेंगे? इसमें जो पहली फैक्ट्री है, मुझे हमाद अज़हर बता रहे थे कि वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है और वो
लाहौर में जो है उन्होंने अपना पहला सेटअप लगाया है। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि पाकिस्तान में हमें ना प्रायोरिटाइज़ करना है। हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल फ़ोन हमें अपने बनाने चाहिए और ये चीज़ें टीवी बनानी चाहिए, ये चीज़ें बनानी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन ये चीज़ें जो जनरल कंज्यूमर चीज़ें हैं ना, इनसे ज़्यादा एक्चुअली हमारा एम्फेसिस होना चाहिए उन चीज़ों पे जो कि जिनमें हम एक्सपर्टीज़ भी बना सकें और जिनमें हम पैसा भी ज़्यादा बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल सेमीकंडक्टर है, अगर आप अपने मोबाइल में जो चिप डालते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा कि तांबे का लगा होता है और वो डिज़ाइन हुआ होता है। ये डिज़ाइन सेंटर्स जो हैं ये इस वक्त जो चाइना इंडिया की एक टसल, चाइना अमेरिका की जो टसल बन गई है, उसके बाद चाइना ने अपने आप को अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उससे अलहदा करना है। चाइना को बहुत बड़ी तादाद में इंजीनियर्स भी चाहिए, डिज़ाइन सेंटर्स भी चाहिए। वो पाकिस्तान दे सकता है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं इस मामले में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अपनी को तगड़ा करके। और हम अपने जो यानी मोबाइल फ़ोन चाहे बाहर बने लेकिन उसकी जो अंदर चिप है, ये डिज़ाइन है, वो पाकिस्तान में होना चाहिए। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा है, वो उसका लेंस बेशक बाहर बने लेकिन उसकी जो अंदर की सारा सॉफ्टवेयर है या जो उसका, वो पाकिस्तान में डिज़ाइन होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर असल पैसा हम बचा सकते हैं और बना सकते हैं। पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत थोड़ा सा पीछे है, जैसे भारत की निस्बत थोड़ा नहीं, बहुत पीछे है। अगर आईटी की बात करें, एक्सपोर्ट्स भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, आल्दो के बढ़ रही हैं। पेपैल नहीं है, यूट्यूब, गूगल, इनके हेडक्वार्टर्स नहीं है। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो रही है? देखिए, यहाँ पे आके ना बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा लूप होल है। जब यूट्यूब हमने बंद की पाकिस्तान में, और वो भी दोबारा मैं आपको बताऊँ अदालती फ़ैसले के ऊपर बंद हुई। एक तो अदालतों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ज़्यादातर जजेस जो हैं वो फ़ैसला करते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा, या वो एक्सपर्ट ही नहीं है, वो कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी का क्या बनेगा। आप देखें ना, इफ्तिखार चौधरी की अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं उसके नतीजे में $300 मिलियन तो हम वकीलों को फ़ीसें दे चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ अदालतों के फ़ैसलों के नतीजे में। सो अदालतों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए अपने फ़ैसलों में, स्पेशली जो जजेस हैं, या तो सुपीरियर कोर्ट के जजेस को फिर एक ट्रेनिंग जो है वो उनकी होनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि कौन से फ़ैसले हैं, उनका इम्पेक्ट क्या जाता है, बाहर क्या होता है। ये जो यूट्यूब बैन हुआ है उससे हमारी पूरी, आप समझिए कि आईटी का और ये जो डिजिटल ऐप इंडस्ट्री है इसका बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान में। तमाम जो गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारे इंडिया में चले गए और अब इंडिया की मोनोपली है इसके ऊपर से हमने आके हमने टिकटॉक बंद कर दिया कि जो चाइनीज़ कंपनीज़, चूँकि उनसे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो चले हम अमेरिकन कंपनीज़ को ना लाएं तो चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर हम काम करें, हमने वो भी बैन कर दिया। तो उसको बाद अब ज़ाहिर है चाइनीज़ इंडस्ट्री में भी ये जो प्राइवेट्स, ये जो एक तो दूसरा हमें समझने की ज़रूरत है, ये जो ऐप्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, ये मुल्की हैं। इनके जो बजट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि हमारे जैसे मुल्कों के तो बजट से बड़े इनके बजट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिर्फ एप्पल को, अगर आप सिर्फ उसकी आईपॉड और एप्पल वॉच का सेल देखें, वो इन्होंने $37 बिलियन की बेची है इस साल। हमारी टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट $37 बिलियन है और हम अभी बेच तो $25 बिलियन रहे हैं हमारी तरफ। तो इस तरह की कंपनीज़ के साथ आप जब पंगा ले लेते हैं तो या तो फिर आपकी पसली हो तो आप कहें कि जी वो आप मजबूर कर देंगे उनको, एक तो आपके पास है कुछ नहीं, दूसरा आप आकड़ते ऐसे हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो इसको ज़रा साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। इस तरह तो नहीं हर एक से लड़के थोड़े गुजारा होता। इसके बाद सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, वो हमारा बहुत एम्फेसिस है, लिथियम बैटरीज़। और देखिए हमने आकर के 2 बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में शुरू की हैं। मुझे बड़ा इसके ऊपर एक फ़ख्र है कि जब इस मिनिस्ट्री में जब मैंने ली थी तो उस वक्त टोटल एक डेड मिनिस्ट्री थी, लेकिन अब तकरीबन 14 महीनों में हमने 2 बिल्कुल नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमने खड़ी की। एक तो खैर ये CBD तो आपके सामने हमने की, इसके साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थी वो पाकिस्तान में नामो निशान नहीं था, तो ये फिर हमने क्लाइमेट चेंज और फिर इंडस्ट्रीज़ में
हमाद अज़हर जब आए हैं तो अब आकर के हमने पहले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की पॉलिसी दी, और अब हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो 4 व्हीलर की पॉलिसी है वो भी फ़ाइनल हो गई है, तो वो 4 व्हीलर की पॉलिसी जो है वो भी आ जाएगी। सो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में पाकिस्तान की जब हमने PTI आई थी उस वक्त कोई नामो निशान नहीं था, और आज हम साउथ एशिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारी हैं। और उसके साथ साथ जो हेल्थ इक्विपमेंट जो बना, अब वेंटिलेटर जो है वो हमारे बन रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए पहली बार जब कोविड का आया था उस वक्त तो कुछ भी हम अपना नहीं बना रहे थे, और हमें बड़ी फ़िक्र थी कि अगर ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। अब ये दूसरी लहर में कम से कम हमारे ये इश्यूज़ तो नहीं है, हर जगह चीज़ें हैं, अब को प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा ये है कि अभी इंशाल्लाह हमने देखिए हार्ट स्टंट्स हम जो है वो बना लिए, हमने वेंटिलेटर्स बना लिए। अब अगले 2 बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज के ऊपर है, वो है एक्सरे मशीन और डायलिसिस। वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही में वो भी अप्रूवल के लिए चले जाएंगे, और 200 एकड़ के ऊपर फैसलाबाद में, और फिर हमारी कोशिश है कि सियालकोट में हम ये हेल्थ इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनको बना सकें। सर कितने अरब डॉलर्स लगभग तखमीने के मुताबिक हम बचा सकेंगे ये इंपोर्ट करने के बजाय अपनी पैदावारी सलाहियत से? ये तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर की तो हम मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। सो उम्मीद है मुझे कि हम 500-600 मिलियन डॉलर की ये जो इंपोर्ट है इसको हम रिप्लेस कर सकेंगे। फिर तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो केमिकल्स का है। केमिकल्स हम 3 बिलियन डॉलर के केमिकल्स जो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें से बिलियन डॉलर के केमिकल्स वो हैं जो हम बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो हम उन पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर हम अगले 5 सालों में ये पाकिस्तान में हम मुकम्मल रिप्लेसमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसील के साथ इन डेप्थ इन्होंने बताया कि किस तरह से मामला चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगा, दूसरे ममालिक के साथ किस तरह मुकाबला होगा और कितने बिलियन डॉलर्स की गेम है जिसमें पाकिस्तान एंटर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका।